उद्धव कहते हैं कि मान लीजिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैं वैरागी हो गया, तो वैरागी के लक्षण क्या होते हैं? संत होता कौन है? संत कहते किसे हैं? तो भगवान कहते हैं कि यही प्रश्न हमारे पूर्वज यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी से किया था। एक बार यदु जी जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो एक वृक्ष के नीचे दत्तात्रेय जी महाराज बैठे हुए थे, विराजमान थे। जाकर के प्रणाम किया और कहते हैं कि महाराज बड़ा मोटा ताजा शरीर है आपका, क्या खाते हो? दूर दूर तक तो कोई गांव भी नजर नहीं आता, आपके शिष्य भी नहीं है, पेट कैसे पलता है? आप कहोगे कि आप संत हो, आप त्यागी हो, आप वैरागी हो, तो आप कैसे संत हो गए? आप कैसे त्यागी हो गए? आप कैसे वैरागी हुए? मैं क्यों नहीं हुआ? और आप में ये लक्षण आए कहाँ से? मुझ में क्यों नहीं आए? मैं क्यों नहीं बन सकता? अब यदि अभी सांसारिक जीव होता तो क्रोध करने लगता, लेकिन दत्तात्रेय महाराज भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं। प्रश्न सुनकर के प्रसन्न है क्या? मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु, आज मैंने शिक्षा गुरु 24 बनाए हैं। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्निस चंद्रमा रवि कपोतो जगरह सिंधु पतंगो मधुकृद गजः मधुआ हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी सर्कृत सर्प ऊर्ध्नाभि सुपेशकृत। मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी कैसी होती है? सहनशील। एक संत के लक्षण कैसे होनी चाहिए? उसे सहनशील होना चाहिए। एक गुरु को कैसा होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी में आप शुभ कार्य भी करते हो, अशुभ कार्य भी करते हो, धर्म भी करते हो, अधर्म भी करते हो, लेकिन ये सहती रहती है, सहती रहती है। वायु, दूसरा गुरु मैंने बनाया है हवा को, वायु को। हवा चलती बहुत तेज है, लेकिन कभी देखा है हवा को? सिर्फ महसूस कर सकते हो, देखा नहीं है। वैसे ही संत को होना चाहिए, समाज में रह करके समाज से विरक्त होना चाहिए। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया। आकाश कैसे? विशाल है, जिसका कोई अंत नहीं है। और ये जो मुख से वाणी निकलती है ना, ये कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। इस वाणी को जो बिखेर रहा है वो कौन है? आकाश ही है। आकाश ही उसे मार्ग दे रहा है। तो उसी प्रकार गुरु को होना चाहिए, मार्ग बताने वाला। चौथा गुरु मैंने जल को बनाया। जल कैसा? कितना भी इसे गर्म कर दो, कुछ क्षण रख दोगे तो ये फिर शीतल हो जाएगा, अपने स्वरूप में आ जाएगा। उसी प्रकार एक संत के लक्षण होने चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। एक संत थे, उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करके क्रोध पर विजय प्राप्त किया। एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, एक कौए ने उन पर बीट कर दिया। अब जब कौए ने बीट कर दिया, उनको बड़ा क्रोध आया। जैसे ही उस पर दृष्टि डाली तो वो कौवा वहीं पर मर गया, भस्म हो गया। इतने पहुंचे हुए संत थे, इतने तपस्वी थे। वो संत धीरे धीरे चलते चलते एक गांव में पहुंचे। एक घर के बाहर आवाज देने लगे कि हमें भोजन करा दीजिए देवी जी। लेकिन जो देवी जी अंदर थी वो अपने पति की सेवा कर रही थी। उन्होंने कहा महाराज रुक जाओ, कुछ क्षण रुक जाओगे तो मैं भोजन करा देती हूँ। महाराज 10 मिनट रुके, 20 मिनट रुके। अब उनके जो संयम की सीमा थी, धैर्य की जो सीमा थी, वो पार हो गई। क्रोध में आकर के कहते हैं कि लेकर के आ रही हो या श्राप दे दूं तुम्हें? पता नहीं, मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है। वो देवी कहती हैं कि महाराज
मैं वो कौवा नहीं हूँ जिसे जला करके तुम अभी आ रहे हो वन में। महाराज की भी बुद्धि महाराज चक्कर खा गई। सोच रहे हैं मैंने जलाया यहाँ से कोसों मील दूर, और इस नारी को कैसे पता चला। उस नारी को प्रणाम करने लगे संत। देवी धन्य हो आप, आपको ये बात कैसे ज्ञात हुई? तो देवी ने कहा कि महाराज सिर्फ त्याग तुमने नहीं सीखा है और जीवन में तुम्ही ने साधना नहीं की है, एक गृहस्थ भी साधना कर सकता है, एक गृहस्थ भी भगवान को पा सकता है। यदि तुमने साधना करके सोचा कि क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली मैंने और क्रोध में आकर के एक कौवे को मार डाला, तो तुम सोचते हो कि हमने नहीं की। हमने भी पतिव्रत धर्म का इतना पालन किया है, इतनी भगवान की साधना की है गृहस्थ में रहते हुए, कि हम भी जानते हैं कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना किसे कहते हैं। तो महाराज आपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की, आपने अभिमान को बढ़ाया है, व्यर्थ अभिमान को और धारण कर लिया है अपने अंदर। तो एक संत को ऐसा होना चाहिए, जल के समान शीतल निर्मल स्वभाव वाला। पांचवा गुरु मैंने अग्नि को बनाया। अग्नि कैसी? धैर्यवान। इस पर आप अच्छे कार्य भी करते हो, बुरे कार्य भी करते हो। यज्ञ भी करोगे तो हवन अग्नि में करोगे, अंतिम संस्कार करोगे तो अग्नि से ही करोगे। इसलिए अच्छे कार्य भी होते हैं, बुरे कार्य भी होते हैं। तो एक संत का जीवन भी ऐसा होना चाहिए। अच्छा बुरा समय आता है, धैर्यवान बन के रहना चाहिए। राजन मैंने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं और इनसे कोई ना कोई शिक्षा मैंने धारण की है। यहाँ तक कि एक पिंगला अर्थात वैश्या से भी मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि आशा ही दुख का कारण है और कभी किसी पर आशा मत करो। भगवान ने आपको श्रेष्ठ बनाया है, जैसा भी बनाया है आप स्वयं में श्रेष्ठ हो, इसलिए किसी से आशा मत करो। एक वैश्या की जिंदगी जो होती है ऐसी होती है, सुबह से शाम तक बैठी रहती है कि कोई आएगा और मुझे धन दे करके जाएगा। जब कोई नहीं आता तो सायंकालीन ऐसे ही भूखी प्यासी सो जाती है। फिर अंत में सोचती है कि क्या पाया जीवन में, सब कुछ खो दिया। जो क्षण मिला था उसमें भजन ही कर लेती। भूखे यदि सोना ही था तो भजन करके सो जाती, लेकिन आशा ने जीवन को जला दिया। तो राजन इस प्रकार मैंने जीवन में किसी ना किसी से कोई ना कोई शिक्षा ली है, और यदि तुम इस मार्ग पर चलते हो तो वैरागी संत बनने में कोई कमी नहीं है, कोई बाधा नहीं है।